हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अब ऐसी बात करें तो लाखों ऐसे चीज़ों से मैं इसमें असली कारण क्या है और क्यों हो रहा है ये हम लोगों को बहुत कम लोगों को मालूम है। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो है इसका जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखें तो ये जो असली प्रॉब्लम है पोलर ड्रिफ्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय परिवर्तन। जो ध्रुवीय परिवर्तन क्या होता है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि पूरे विश्व में जो हमारा जो पृथ्वी है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पृथ्वी क्या है, जैसे उसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी में बदलाव आ रहा है। जो हमारा नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल से लेकर जैसे ओवरऑल में ट्विस्ट आ रहा है, और ये जो ट्विस्ट है नॉर्थ साउथ पोल दोनों में, नॉर्थ पोल में तो बहुत ज़्यादा है, इसमें लगभग जिसकी स्पीड लगभग 50-60 किलोमीटर तक है एनुअल, और जो साउथ पोल में 10-15 किलोमीटर एनुअली इस तक से है। तो वो जो ट्विस्ट होगा, जो अंटार्कटिका वाला पार्ट था वो वहाँ से चेंज होके वो थोड़ा आगे खिसक रही, और वो जो ठंड जो बढ़नी थी अंटार्कटिका में वो अब जाके पीछे में आ रहा है, तो उसकी जगह कोई दूसरी जगह ले लेगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो जगह जहाँ ठंड पड़ती थी वो आगे निकल के वहाँ बदलाव आएगा, और जो अंटार्कटिका के जितने भी ग्लेशियर, जितने पुराने ग्लेशियर थे सब मेल्ट हो जाएंगे, और उसकी जगह नई जगह असर पड़ेगा। और सिमिलरली जो है हम जनरली जैसे हम हिमाचल या कुल्लू की बात करें तो मानसून देखो कब होती थी, जिससे जून 10-15 जून के बाद मानसून शुरू हो जाती थी, और जुलाई लास्ट और 15-20 अगस्त तक इसका सीज़न होता था, जो कि अब अक्टूबर में जाके ख़त्म हो रहा है। वही हाल बर्फ़बारी का है। अब लाहौल में जैसे हम टिपिकल सीज़न रहता था, हम जो बचपन से हमें देखते आ रहे हैं कि जो बर्फ़बारी होती थी 10-15 नवंबर के बाद, तो सबको पता था कि पूरा रोहतांग बंद हो जाएगा, और उसके बाद बर्फ़बारी शुरू और सब पूरे का पूरा इलाका बंद हो जाता था। आज चलो रोहतांग टनल एक अलग चीज़ है, मगर इलाके में अब जो पहले जो मीटर्स में पड़ती थी, फीट्स में पड़ती थी, अब इंचज़ और सेंटीमीटर्स में रह गया है। क्योंकि वो टोटली जो अगर हार्डली 2-4 इंच पड़ भी जाए तो वो दूसरे दिन साफ़ हो जाता है। मगर जो पहले जो होता था कि जो मीटर्स में जो पड़ती थी वो उसका असर जो है पूरे विंटर्स तक रहता था। अब वो गर्म सीज़न जैसे फरवरी 10-15 फरवरी के बाद, जैसे बसंत के बाद, तो वैसे मौसम में बदलाव आता है। और जो बर्फ़बारी होती है, क्योंकि लगभग 2.5-3 महीने का जो ट्विस्ट है, बदलाव जो है वो जब पड़ना चाहिए था वो तब नहीं पड़ रही है, और गर्मियाँ शुरू होने के बाद पड़े तो उसका असर जो है उल्टा नेगेटिव पड़ता है पूरे उसके लिए, क्योंकि बहुत वो पानी वाला बर्फ़ होता है। जो विंटर्स में जो बर्फ़ पड़ती है वो हर चीज़ के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा, और हम अभी कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए होगा, और ये हो रहा है अभी भी हम हो रहा है, और लोग इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे शहर हैं जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और समर में खासकर अप्रैल मई का जो महीना आता है उस समय तो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और पीने को पानी नहीं है।
कुल्लू के स्थानीय निवासी रमेश वोल्गा ने बताया कि क्लाइमेट चेंज होने से पिछले कई कारण लोगों का जंगल काटना भी है। ऐसे में जंगलों को बचाने के लिए भी काम होना चाहिए और कुल्लू मनाली में तो बड़ी संख्या में पर्यटकों का भी आना जाना है, जिससे एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। रमेश वोल्गा। क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, वो तो नज़र आ रहा है, वो तो वर्ल्ड वाइड है ये, लेकिन इसमें हमारा अपना फॉल्ट भी है। हमने क्लाइमेट को, नेचर को समझा नहीं, नेचर से खिलवाड़ किया, जंगल काट दिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमने ना पर्यावरण के साथ हमने खिलवाड़ किया, जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। देखिए ना, अब कभी टाइम पर बारिश नहीं होती, ड्राई स्पेल चला हुआ है आजकल, तो हमें अब भी सोचना चाहिए, मौका है, हम प्लांटेशन करें, अपने हरा भरा करें देश को। वहीं लाहौल घाटी के रहने वाले स्थानीय श्यामचंद का भी कहना है कि बदलते इस मौसम में अब लाहौल घाटी में पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं। ऐसे में लोगों को जल्द ही पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। नाम श्यामचंद है मरपा। मैं गोंदला से हूँ। खाना जो था, हमें इतनी दिक्कतें हो जाता था, बर्फ इतनी पड़ती थी उस समय, यानी कि 2-2 3-3 मंजिला जो मकान जो है वो भी दिखाई नहीं पड़ता था। तो आजकल बिल्कुल ही कम, बहुत कम पड़ता है। इससे जो है खासकर असर जो उसमें पड़ता है, पानी की जो है सोर्सेज जो है पानी का जो है वो बहुत कम हो गया है। कभी तो ऐसा कि बिल्कुल सूखा हुआ है, चश्मे जो है कुछ एक जगह सूख गए हैं। तो इससे जो खेती बाड़ी के लिए पानी की कमी हो गया, कुछ जगह तो जिन्हें यहाँ तक कि पीने के लिए भी पानी जो नहीं मिल रहा है।